एक बहुत पढ़ी लिखी महिला ने श्री रमण महर्षि से कहा, भगवन, क्या परम अवस्था का अनुभव सबके लिए समान है अथवा उनमें कुछ भेद है? परम अवस्था एक सी है तथा अनुभव भी समान है, पर भगवन, परम तत्व की व्याख्या में मैंने अंतर पाया है। व्याख्याएं मन द्वारा संपादित होती हैं। मन भांति भांति के होने से व्याख्याएं भी भांति भांति की हो जाती हैं, पर परम अवस्था एक ही है तथा उसका अनुभव भी सभी में एक समान घटित होता है। भगवन, मेरा आशय यह जानना है कि क्या ज्ञानी भी भिन्न भिन्न प्रकार से स्वयं को व्यक्त करते हैं? साधक के स्वभाव के अनुसार विवेचन भी भिन्न भिन्न होंगे। अभिप्राय साधक को मार्ग दर्शन प्रदान करना है। भगवन, एक ज्ञानी ईसाई धर्म के अनुसार कथन करता है तो दूसरा इस्लाम धर्म के अनुसार तथा तीसरा बौद्ध धर्म के अनुसार। इनका कारण क्या उनकी शिक्षा दीक्षा में है? शिक्षा दीक्षा कुछ भी रही हो, उनके अनुभव समान है, तथापि भावों का प्रकाशन परिस्थिति के अनुसार होता है। सत्य की अनुभूति सभी को एक समान ही होती है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मिठाई के स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उनके मूल में एक ही मिठास का अनुभव होता है, जिसे हम मीठा कहते हैं। उनके स्वरूप भिन्न भिन्न देखने में अवश्य ही होते हैं। कोई उसे चीनी, कोई उसे गुड़, तो कोई उसे जलेबी आदि नामों से जानता है, पर सभी के मूल में स्वाद तो एक ही होता है, अर्थात उनमें जो माधुर्य मिठास का होता है, वैसा ही माधुर्य एक जैसा समस्त ज्ञानियों को होता है, चाहे वह बौद्ध धर्म से संबंध रखता हो, इस्लाम धर्म से या फिर बाइबल से, पर सबका स्वाद एक जैसा होता है। शब्द अनेक हो सकते हैं, व्याख्याएं भी अनेक हो सकती हैं, पर सत्य अनेक नहीं हो सकते। सत्य एक है, सिर्फ एक, और उसकी अनुभूति भी स्वयं सत्य ही है, अर्थात सत्य और सत्य की अनुभूति दो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। हम अपने मन के पास में फंसकर सत्य और सत्य की अनुभूति दो अलग अलग समझते हैं, पर वास्तव में ये दो नहीं है, सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। हरिओम तत्सत।